अपना आप नाम बताइए। हमारा नाम बसंत लाल है। बसंत लाल। बसंत लाल। आप आदिवासी हैं? हाँ, सिंगरौली जिला के। सिंगरौली। कौन सा गांव होगा आपका? गांव ग्राम छिंगो, पोस्ट पतेरी, थाना बरगवा है। थाना बरगवा। तो आप लोग का मुख्य पेशा क्या है? हम लोग का पेशा पहले बाप दादा हम लोग का काम हम मांगत खा जियत रहा है, गरीब रहा है ज्यादातर। एक बाद में अपन हम लोग का सीख गई हमारा मांगे खाए लगली, काम करीला। काम क्या करते हैं आप? काम करा, मसाला रक्षा भी चलाते हैं। अच्छा, मजदूरी जो मिलती है वो करते हैं। गाड़ी घोड़ा सब बना लिया। अच्छा, तो गांव में आपका खेती वगैरह भी है? हाँ, हल्का फुल्का है। हल्का फुल्का है। तो आपका उपजाति क्या होगा? बसफोर? हाँ, बसोर। बसहोर? बसोर या बसहोर? बसहोर। 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 अच्छा, तो ये जो आप अभी नृत्य कर रहे हैं या डफली बजा रहे हैं, इसका कुछ नाम है? डफली बजाओ, डफली नाम है इसका। और इसके साथ एक नाच भी होता है हल्का सा। हाँ, नाच गाना माना अपने जैसा गुदुम निशान जैसे बिंजू बजा नहीं बजाता है शादी ब्याह में, वैसा हम लोग का बजा बजता है। अच्छा, तो आप एक बार इसको बजाएंगे? जैसा आप बजाते हैं उस तरह बजाइए। आप लोग उतना दूर से आए हैं, तो आप जैसे अब यहाँ मान लीजिए कि एक तरह से भिक्षा ही है ये, हैं? तो भिक्षा मांग रहे हैं आप लोग, तो आपको आमदनी कितना हो जाता है? आमदनी देखिए हम लोग का खाने पीने का नहीं पाता है। खाने पीने तो इधर मऊ में कहीं आप लोग रहते हैं? नहीं, यही रहते पासा में ही रहते हैं। किस साइड में? जो बाजार लग रहा है। हाँ, बाजार लगता है। स्टेशन तरफ रास्ता जाता है। वो इंदारा वाले स्टेशन पे, मऊ से इंदारा वाले पे। तो आगे जो बगीचा है सड़किया, उस पर एक बगीचा होगा ना? बगीचा नहीं रहते हैं। हाँ। किसी घर रहते हैं। अच्छा, किसी घर रहते हैं? किराए पर लिए हैं या ऐसे ही? नहीं, ऐसे ही रहते हैं। ऐसे। आप लोग कितने आदमी आए हो वहाँ से? 5 आदमी। 5 आदमी आप लोग आए हो। तो आप लोग हर साल आते हो? हर साल आए। तो कब, किस महीने में आते हो यहाँ पे आप? ऐसा तो बाढ़ आए गए थे ना, हम लोग खिचड़ी के समय आएगा। अच्छा, खिचड़ी के समय आते हो। फिर कितने दिन तक रहते हो इधर? 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। अच्छा, फिर अपना कुछ कमा उमा के कुछ इकट्ठा होता है तो आप चले जाते हो? हाँ, वहाँ कमाई चावल और कुछ नहीं जला खाने पीने बाल बच्चे की। हाँ हाँ, उसके बाद में घर चले वहाँ चले जाते हैं। तो आपके बच्चे भी हैं? हाँ। तो क्या बच्चों को आप पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ावत रही। एक बाद में 5 साल से मैंने लॉकडाउन हो गया है, इसके बाद में हम लोग स्कूल बंद हो गया है। प्राइवेट में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। सरकारी में आप लोग पढ़ाते हैं? सरकारी में पढ़ा रहे हैं। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वहाँ आप लोग को और क्या सुविधा मिलती है? स्कूल में कुछ सुविधा मिलती है? सुविधा लड़कन की मिलत रहे 600 रुपया मैंने साल में। अच्छा, 600 रुपया वजीफा मिलता था लड़कन की।
लड़कों को मिलता था। कापी किताब की। हाँ हाँ। और वो जो मिड डे मील बोला जाता है, खाना वाना देते थे लोग दोपहर में? हाँ, एक टाइम तो दे रहा था। एक टाइम दे रहे थे। हाँ, एक टाइम दे। तो वो खाना की गुणवत्ता ठीक रहती है? खाना के लिए से तो देखिए मतलब खिचड़ी से थोड़ी मतलब खाने लायक रहता है वो? कि ऐसा नहीं कि देख के मन भी रुक जाए? नहीं, खाने लायक रहा था। खाने लायक रहता है। और आप इधर आते हैं तो जैसे आप लोग पासा में ही रह रहे हैं अभी 1.5-2 महीने से, जो भी रह रहे हैं, तो जो गांव के लोग हैं उनसे आपको सपोर्ट मिलता है? कोई भला बुरा तो नहीं कहता है? नहीं, ऐसा नहीं कहता है? सपोर्ट यहाँ पे भरपूर है। गांव का सपोर्ट रहता है। तो आप लोग अपने समुदाय के लिए, जो बसोर समुदाय है, तो आप लोग कोई संगठन बनाए हुए हैं? संगठन मतलब कोई सभा वगैरह बनाए हैं आप लोग? आपस में भवद्दी चलती होगी, सब चलता है ना, समूह बनता है ना, हैं? तो उसमें आप लोगों के कल्याण के लिए कुछ कार्य होता है? हाँ, होता है। होता है। तो आपके यहाँ जो है सिंगरौली में, आपकी सभा का क्या नाम है? मतलब हम नहीं समझ रहे हैं। सभा मतलब संगठन होता है, समुदाय कोई काम करने वाला होता है। अब जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में गौड़ों की महासभा है ना, अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा, या भारतवर्षीय गौड़ आदिवासी महासभा समिति, इस तरह की महासभाएं चलती हैं लोगों के कल्याण के लिए, बिरादरी के कल्याण के लिए। तो क्या इस तरह आप लोग का कुछ चलता है? नहीं, ऐसा तो हम लोग में नहीं चल रहा है। ऐसा आप लोग नहीं चलाते हैं? अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, हम तो देखिए पहला तक पढ़े रहे थे। हाँ। इसके बाद में हम अपना बकरी गरू चलाने लगे, शौआ हुआ। इसके बाद में पढ़ाई छोड़ दिया। मेरा 13 साल पर शादी हो गया। अच्छा अच्छा। उसके बाद आप लोग अपना जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है या और कुछ काम है, इस तरह करके अपना जीवन पाल रहे हैं। जीवन पाल रहे हैं। तो आपको कुछ लगता है कि जो अभी सरकार चल रही है, देश में सरकार चल रही है ना, शासन चल रहा है ना? हाँ, शासन चल रहा है। तो इनसे आप लोगों को क्या उम्मीद है? इनको क्या करना चाहिए कि आप लोग जैसे अभी भीख मांग रहे हैं, डफली बजा रहे हैं, इस तरह का काम न करके कुछ इस तरह का काम होना चाहिए कि आप लोग का सम्मानजनक जीवन यापन हो, और जो जैसे लोग हैं सम्मानजनक तरीके से जी रहे हैं वैसे आपको भी मौका मिलना चाहिए। आपको लगता है कि सरकार को कुछ करना चाहिए इसमें? सरकार को तो करना चाहिए, तो सरकार नहीं बदल रहे हैं तो क्या करें। अच्छा, सरकार के पास आप अपनी अर्जी लेके जाते हैं कि हमारी इतनी स्थिति खराब है, हमको भीख मांगना पड़ता है जो अच्छा नहीं लगता? कभी अर्जी दिए हैं सरकार के पास? हाँ, अर्जी तो दिए हैं हम लोग। तो क्या बोलते हैं? गल्ला मिलता है हम लोग कोटा का, तभी अर्जी दिए हैं। हाँ। कोटेदार भी खा लिए हैं। हाँ। खा लेता है, जिसमें 3 महीना का सो गल्ला मिल नहीं रहा, तो 1 महीना का मैंने खा लिया कोटेदार। 1 महीना का पैसा ले रहा है, 1 महीना फ्री दे रहा है। यानी कोटेदार स्तर पे पूरा भ्रष्टाचार है, वो अपना मर्जी काम करता है, आप लोग का कोई ध्यान नहीं रखता है। तो अगर वो ध्यान नहीं रखता है तो उस पे दबाव डालने के लिए आप लोगों ने एकजुट होना चाहिए ना? तो ये गुट कहाँ हो पाएंगे? जिसमें बड़े आदमी क्यों हो गया, तो बताइए, आपके बड़े आदमी हो गया तो आपके पास पैसा हो गया, तो मैंने जो जिसके पास 181 नंबर दबाएंगे वो आएगा, कलेक्टर आएगा, मजिस्ट्रेट आएगा, उसके पास 2 लाख 3 लाख रुपया दे देगा, तो वो शांति हो जाता है। तो मैंने बड़े आदमी के पास जा ही नहीं पा रहा है। मतलब कि अगर आप लोग अपनी समस्या के लिए कुछ करते भी हैं तो जो रसूखदार लोग हैं, जिनका प्रभाव है, वो लोग पैसे रुपए दे करके मामले को रफा दफा कर देते हैं। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। तो ऐसे में आप लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को क्या करना चाहिए? अब उसको मैंने हम लोग उससे पूरेंगे नहीं, गरीब आदमी अपना पेट पालेंगे कि उससे लड़ाई करेंगे? ये तो बात सही है भाई, पेट तो पालना है। पेट पालने के साथ साथ भी हमको जो है
अपने लिए, अपने कार्य के लिए 4 आदमी का सहयोग चाहिए ना कभी। हाँ, 4 आदमी तो बहुत सहयोग देते हैं, पर करेगा क्या है। हाँ, तो ऐसे आदमियों के साथ आपको उठना बैठना चाहिए, बातचीत व्यवहार बराबर बनाए रखना चाहिए। तो साथियों, मैं मूल निवासी संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश चंद गोंड अभी आपसे एक साक्षात्कार पासा गांव में, ये सिंगरौली के आदिवासी समुदाय बंसफोर से आते हैं। मैं बचपन में इस तरह का एक इंटरव्यू पढ़ा था धर्मयुग में, और उस समय हमारे सामने बनारस में बहुत से लोग ऐसे कबीले के इसी तरह की डफली बजाते हुए, पैर में घुंघरू बांधे हुए, हल्का नृत्य करते हुए लोग मुंह से मांगते नहीं थे, केवल दरवाजे के सामने खड़े हो जाते थे। जिनकी जो श्रद्धा होती थी वो लोग लाके देते थे। स्थिति इस स्वतंत्र भारत में 70 सालों में भी नहीं बदली है। हमारा वंचित तबका हर बार इसी तरह धोखा खाता रहता है इन सरकारों से। डिटेल डिस्कशन के लिए पुनः मिलेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।